हाय फ्रेंड। इस ट्यूटोरियल में आपको ये बताया जाएगा कि मैजेंटो में क्या क्या लेआउट डिफाइंड है। ओके, उसको आप अपने नीड की तरह किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो और कहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये एडमिन पैनल है और इसमें देखिए ये आपका जो साइट है ये है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट मैजेंटो इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह का कुछ 1.9 इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ दिखेगा। ओके, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया है विदाउट द सिंपल डेटा, इसलिए यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट नहीं दिख रहे हैं। यदि प्रोडक्ट लाना है तो आपको कैटेगरी क्रिएट करके प्रोडक्ट डालिए और तब उसके बाद प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, वो क्रिएट करने का प्रोसेस है, उसको तो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे बट अभी इस ट्यूटोरियल में ये बताया जा रहा है कि लेआउट क्या है। ओके, लेआउट किस तरह से लेआउट क्या क्या लेआउट मैजेंटो में डिफाइन किया गया है। ओके, तो ये थीम है, यहाँ पर हमने पाथ हिंट इनेबल करके रखा है इसलिए ये दिख रहा है। तो सबसे पहले हम पाथ हिंट को कुछ देर के लिए डिसेबल कर दे रहे हैं। तो डिसेबल करने के लिए सिस्टम में जाइए, कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करिए। ओके, यहाँ पर डेवलपर में जाइए। ओके, डेवलपर यहाँ से मेन वेबसाइट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ डिबग ऑप्शन में आपको दिखेगा पाथ हिंट, तो ये यस दिखेगा लेकिन इसको आप नो कर लीजिए। नो करके सेव करिए और इसको पेज को रिफ्रेश करिएगा। ओके, कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया है। टेम्पलेट पाथ हिंट नो कर दिया गया है। जब इस पेज को आप रिफ्रेश करेंगे तो पाथ हिंट जो जो दिख रहा है ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो थीम है, इस थीम में जो लेआउट है, ओके लेआउट लेआउट देखिए कि ये है 2 कॉलम है। ओके, और ये 1 कॉलम है, मीन्स ये 2 कॉलम एंड 1 कॉलम का लेआउट है। इस तरह से अलग अलग लेआउट मैजेंटो में डिफाइन करके रखा गया है। तो क्या क्या डिफाइन करके रखा गया है वो हम लोग देखते हैं। क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट मैजेंटो इंस्टॉल कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप RWD पैकेज सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, तो उसका जब यदि आपको क्या क्या लेआउट डिफाइन किया गया वो चेक करना है तो RWD पैकेज मीन्स आप ऐप में जाइए, डिज़ाइन में जाइए, फ्रंट एंड, देन RWD पैकेज में जाइए। यहाँ डिफ़ॉल्ट करके फोल्डर जो है इसमें आपको लेआउट करके जाइए, लेआउट टेम्पलेट, देन आपको यहाँ पेजेस पेज मिलेगा। आप देखिए ये क्या है, ये अलग अलग लेआउट 1 कॉलम HTML, 2 कॉलम लेफ्ट, 2 कॉलम राइट। ओके, ये सब डिफाइन करके रखा गया है। ओके, तो ये जो लेआउट है, ये जो लेआउट डिफाइन करके रखा गया है इसका यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे कि आप एक जब होम पेज देख रहे हैं, ये जो होम पेज देख रहे हैं, ये होम पेज में क्या है, दिख रहा है 2 कॉलम एंड 1 कॉलम, मीन्स ये 2 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम राइट। ओके, राइट साइड में क्योंकि 1 कॉलम है तो ये 2 कॉलम राइट, 2 कॉलम राइट आपका लेआउट है। तो वेरीफाई करने के लिए यस क्लिक कर लीजिए और इसको सेव कॉन्फ़िगर करिए। तो यहाँ देखिएगा कि आपको जब पाथ हिंट इनेबल हो जाएगा तो आप जब पेज को रिफ्रेश करिएगा, ओके, तो यहाँ देखिएगा 2 कॉलम एंड ये राइट। ओके, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 2 कॉलम एंड राइट। तो इस पेज का लेआउट क्या है, 2 कॉलम राइट। तो इस तरह के अलग अलग लेआउट है। और उस ये जो पेज होम पेज जो है वो होम पेज का जो लेआउट 2 कॉलम राइट होगा,
या वन कॉलम होगा या टू कॉलम लेफ्ट होगा। ओके, टू कॉलम लेफ्ट मीन्स ये लेफ्ट है, ये दो कॉलम। तो ये जो आपको करना है तो ये कहाँ से करिएगा, आपको करना होगा ये CMS में जाइए, पेजेस में जाइए, ये होम पेज के लिए। ओके, और फिर कैटेगरी पेज और प्रोडक्ट पेज को के लिए अलग जगह से सेट करना होगा। वो जब हम लोग कैटेगरी पेज और प्रोडक्ट पेज क्रिएट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन लेआउट, होम पेज के लेआउट के लिए, लेआउट यदि आप टू कॉलम राइट से चेंज करके टू कॉलम लेफ्ट या वन कॉलम रखना चाहते हैं, ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसके लिए आपको होम पेज में जो कि CMS में जाइए, पेजेस में जाइएगा, आपको यहाँ पर होम पेज का ऑप्शन मिलेगा, इसको सिलेक्ट करिए। देखिए यहाँ पर बताया गया टू कॉलम विथ राइट बार। ओके, क्योंकि ये टू कॉलम विथ राइट बार दिया गया है। ओके, डिजाइन टू कॉलम विथ द राइट बार। ओके, this one is one column. Okay, and two column with left bar, three columns। तो ये सब अलग अलग लेआउट जो डिफाइन किया गया है, आप उसका यूज़ करके आप अपना साइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम मैंने यहाँ पर टू कॉलम राइट बार था तो मैंने इसको वन कॉलम सिलेक्ट कर लिया, सेव पेज करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पर ये जो है ये चेंज होके वन कॉलम हो जाएगा। ओके, देखिए ये दिख रहा है वन कॉलम। और ओके, तो ये सब है लेआउट। लेआउट को आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं जैसा लेआउट होम पेज का चाहते हैं। मैं टू कॉलम राइट बार कर दे रहा हूँ। ओके, और और कैटेगरी पेज एक कैटेगरी क्रिएट कर ले रहा हूँ। ओके, क्योंकि मेरे को आपको कुछ प्रोडक्ट ऐड करके ऐड टू कार्ट का क्या लेआउट है, ऐड टू कार्ट पेज का क्या लेआउट है, प्रोडक्ट पेज का क्या लेआउट है, कैटेगरी पेज का क्या लेआउट है, ये सब आपको यदि हमें दिखाना है कि हर एक पेज का अलग अलग लेआउट आप दे सकते हैं, तो वो दिखाने के लिए सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट ऐड करना होगा। प्रोडक्ट ऐड करना होगा तो प्रोडक्ट ऐड करने के पहले मैं कैटेगरी ऐड कर ले रहा हूँ। तो कैटेगरी यदि ऐड करना है तो मैनेज कैटेलॉग में जाइए, मैनेज कैटेगरी में जाइए और यहाँ से आप कैटेगरी क्रिएट करिए। ओके, डिफ़ॉल्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए और ऐड सब कैटेगरी में क्लिक करिए। यहाँ पर कैटेगरी का नाम दीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इज एक्टिव, इज ऐसे कर दीजिए। यूआरएल की देना नहीं है। डिस्क्रिप्शन यदि लगता है कुछ डिटेल देना है तो दे दीजिए। इमेज यदि आप रखना चाहते हैं, कैटेगरी पेज में क्लिक करने पर आपको जब स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी आएगा तो यदि कुछ इमेज आप दिखाना चाहते हैं तो वो इमेज यहाँ रख सकते हैं। मेटा कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि एसईओ में हेल्प करेगा, ये आप देना चाहते हैं उस स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए तो आप दे दीजिए। इंक्लूड इन नेविगेशन मेनू, यदि आप इसको यस कर देते हैं तो ये जो आपका यहाँ पर जो मेनू क्रिएट होगा वहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज यदि नो रहता है तो डिस्प्ले नहीं करेगा। ओके, देन सेव कर दीजिए। क्योंकि ये कैटेगरी किस तरह से, सब कैटेगरी क्या किस तरह से क्रिएट करिएगा और क्या क्या यहाँ पर किया जा सकता है, ये ट्यूटोरियल हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमें आपको प्रोडक्ट लेआउट अलग अलग पेज का दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक कैटेगरी क्रिएट करके उसके अंदर एक प्रोडक्ट असाइन करना चाहता हूँ जिससे कि मैं आपको अलग अलग पेज दिखा सकता हूँ। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी ऐड कर दिया गया। देखिए आप पेज को यदि रिफ्रेश करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स करके जो कैटेगरी है आपको अपने पेज में दिखेगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है। ओके, अब क्या करना है कि अब इसके अंदर में प्रोडक्ट डालना है। प्रोडक्ट डालने के लिए ऐड कैटेलॉग में जाइए, मैनेज प्रोडक्ट में क्लिक करिए। मैनेज प्रोडक्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। ओके, प्रोडक्ट नहीं है, ऐड प्रोडक्ट करिए। नया प्रोडक्ट आपको ऐड करना है तो ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करिए।
और उसके बाद आपसे प्रोडक्ट सेटिंग पूछा जाएगा। प्रोडक्ट सेटिंग में एट्रीब्यूट सेट डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए एंड प्रोडक्ट टाइप सिंपल प्रोडक्ट। ओके, ये सब प्रोडक्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी फोकस सिर्फ थीम किस तरह से क्रिएट किया जाए उस पर है। तो हम ये प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए क्या क्या अलग अलग ऑप्शन हैं वो हम डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट रखिए। ओके, मोबाइल। ओके, ओके, टेक्स्ट। कोई प्रोडक्ट का नाम दे दीजिए। ओके, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल दीजिए। ओके, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। ओके, थोड़ा सा इसलिए मैं टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही डाल दे रहा हूँ। ओके, SKU इसको भी डालिए, कुछ यूनिक डालिएगा। ओके, देन वेट, प्रोडक्ट कितने तारीख से कितने तारीख तक नया प्रोडक्ट दिखेगा, नया प्रोडक्ट के लिस्टिंग में दिखेगा ये 25 तारीख से लेके ये 28 तारीख तक। ओके, स्टेटस इनेबल कर दीजिए। यदि डिसेबल रहने से ये प्रोडक्ट आपको नहीं दिखेगा। यदि आप ऐड भी कर देते हैं तो ये नहीं दिखेगा यदि डिसेबल रहता है तो। ओके, और कंट्री फॉर मैन्युफैक्चर ये सब ऑप्शन है, देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते नहीं दीजिए। देन प्राइस, क्या प्राइस सेट करना चाहते हैं? 400, 4000। ओके, और $4000। ओके, मेरे को करेंसी चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताएंगे कि किस तरह से करेंसी चेंज किया जाए। ओके, और फिर देन स्पेशल डेट और स्पेशल प्राइस। ओके, ये जब आप स्पेशल प्राइस स्पेशल कैटेगरी में रखना चाहते हैं तब उस समय दीजिएगा। अभी यहाँ पर टेक्स्ट क्लास नन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपको चेंज करना है, सेटिंग में चेंज करना है, इंफॉर्मेशन फिलअप करना है, वो आपको कैटेगरी में जाइए। कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर एक आपको इन्वेंट्री में जाकर इसको इन स्टॉक कर दीजिए। और इन स्टॉक करने के बाद आपको स्पेसिफाई करना होगा कि कितना स्टॉक क्वांटिटी आपके स्टोर में है। तो 200 क्वांटिटी हमारा वो प्रोडक्ट हमारे स्टोर में है। ओके, तो ये असाइन कर दिए और नेक्स्ट हम लोग इसको सेव कर देते हैं। बट इमेज नहीं दिया गया है, क्योंकि इमेज देना होगा तो आप इधर से दे दीजिए। ओके, ब्राउज करके। ओके, नहीं देने पर आपका मैजेंटो का डिफ़ॉल्ट इमेज लेगा। सेव एंड कंटिन्यू एडिट। यदि कुछ इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी है वो नहीं फिलअप रहने से आप इसको सेव करने जाएंगे तो सेव नहीं होगा। एट फर्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा। लगता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट रिक्वायर्ड था वो फिलअप कर दिया है। तो यदि फिलअप आप सक्सेसफुली कर देंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा द प्रोडक्ट हैज़ बीन सेव्ड। अब आप देखिए, जब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए। देखिए वो प्रोडक्ट दिखना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में रखे हैं। ओके, देखिए ये प्रोडक्ट दिख रहा है। ओके, ये होम पेज में नहीं दिख रहा है। होम पेज में दिखाने के लिए आपको कुछ कोड लिखना होगा। होम पेज में आपको इसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैटेगरी से आप यदि फेच करना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो आपको होम पेज में यदि फेच करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक कैटेगरी से यदि प्रोडक्ट को उठाकर ये होम पेज में यदि आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कोड लिखना होगा। ओके, तो वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी पर क्लिक कर रहे हैं तो नोटिस करिएगा कि ये जो लेआउट है, ये लेआउट क्या हो गया है, 3 column.html। ओके, 3 column। ओके, ये 3 column का लेआउट है। इस लेफ्ट साइड में भी एक कुछ कंपेयर प्रोडक्ट, ओके, एंड प्राइस से कंपेयर करना और क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज हैं या कुछ भी जो आप यहाँ पर देना चाहते हैं लेफ्ट साइड में वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, और राइट साइड में भी एक कॉलम है। तो ये और ये सेकंड, ये जो कॉलम है, जो लार्ज कॉलम देख रहे हैं, ये दूसरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम
और ये थर्ड कॉलम, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, 3 कॉलम का लेआउट है। अब जब इसको इस कैटेगरी पर आने के बाद जब आप इस प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद जो आपको दिखेगा, जो लेआउट दिख रहा है, देखिए ये 1 कॉलम का लेआउट है। ओके, ये 1 कॉलम का लेआउट है। ओके, ये 1 कॉलम का जो लेआउट है ये आपको एक स्पेसिफिक एक्सएमएल फाइल में, जो प्रोडक्ट का एक्सएमएल फाइल होगा, वहाँ पर आपको चेंज करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा कि आप कौन सा लेआउट यूज़ कर रहे हैं। ओके, और उसी तरह से जो कैटेगरी का है, ये हम लोग प्रीवियसली जो कैटेगरी पेज देखे हैं, तो कैटेगरी में भी जो आप 3 कॉलम यूज़ कर रहे हैं, ये 3 कॉलम जो यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपको एक्सएमएल फाइल में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा आप लेआउट यूज़ करना चाहते हैं। ओके, तो ये प्रोडक्ट पेज हुआ, और जब हम लोग इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करने के बाद भी देखिएगा जो पेज आएगा, ओके, तो जो पेज आएगा उस पेज में भी आपका एक लेआउट होगा। देखिए, तो स्टार्टिंग में 1 कॉलम मीन्स ये भी 1 कॉलम लेआउट है, और प्रोसीड टू चेकआउट। तो सबसे पहले कोई भी पेज है, तो कोई भी पेज में सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है स्पेसिफाई करना कि वो कौन सा लेआउट लेगा, और उसके लेआउट डिक्लेयर करने के बाद देखिए यहाँ 2 कॉलम राइट लेआउट है, और उसके अंदर में आप ये जो सब जो है हेडर, नेविगेशन, ओके, ये सब ब्लॉक जो है, ये सब ब्लॉक को आप रख सकते हैं। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से लेआउट का जो लेआउट है, अलग अलग जो लेआउट है, जैसे कि 3 कॉलम, 2 कॉलम राइट, ओके, 1 कॉलम, तो ये सब लेआउट का किस तरह से आप अपने थीम में यूज़ करिएगा, आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यही दिखाया जाएगा कि किस तरह से आप यूज़ करें। ओके, धन्यवाद। यदि आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और प्लीज़ शेयर करिए।